कि अभी जो बहाली हुई है उसमें जो महिलाओं को और दिव्यांगजनों को जो पोस्टिंग मिला है वो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर एकदम देहात के इलाके में सबको दे दिया है। अब लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं समय पर। आपने कह दिया कि 9 से 5 रहना पड़ेगा आपको। तो ये जो संकट है इसको कौन देखेगा? सरकार नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? तो पूरा चार्जशीट तैयार करके उसको पब्लिक करेंगे और सरकार को भी किनसे बातचीत चल रही है? सरकार से बातचीत चल रही है, जिनको कार्रवाई करनी है उनसे बातचीत चल रही है। हम लोग चार्जशीट रिलीज करेंगे, जितने गलत फैसले लिए गए हैं सबको एक जगह ला करके हम हाईलाइट करेंगे। कास्ट सर्वे के बाद क्या बिहार में लाखों पदों पर बिना आरक्षण के आप बहाली होने देना चाहते हैं? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था हमेशा से सवालों के घेरे में रहती है। अब बहालियां निकल रही हैं, कुछ बदलाव हो रहे हैं, मगर अधिकारी अपर मुख्य सचिव के पाठक पर कई सवाल भी उठ रहे हैं, सुर्खियों में भी हैं। हम तस्वीरें लगातार अपडेट कर रहे हैं। हमारे साथ विधायक संदीप सौरभ जी हैं। लगातार आप लोग बैठकें कर रहे हैं और बैठकें हो भी रही हैं। आप लोग मीडिया में खुलकर भी बोल रहे हैं कि तानाशाही रवैया है, मगर वहीं राजद जेडीयू प्रशंसा कर रहे हैं उनकी, कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, बदलाव शिक्षा व्यवस्था में भी हो रहा है और शिक्षा में सुधार भी दिख रहा है। ऐसे में आलोचना करने वाले स्वतंत्र है, आलोचना कर सकते हैं। नहीं, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले राजद से भी, जदयू से भी और तमाम पार्टियों से जो एमएलसी हैं वो सब लोग जाकर के राज्यपाल के पास एक ज्ञापन दिए हैं। उसमें ये मांग है स्पष्ट तरीके से कि इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो संविधान सम्मत नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और ये सारे गलत फैसलों को वापस लिया जाए। तो वहाँ तो जदयू ने कहा है। अब किस जदयू की बात आप कर रहे हैं वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर महागठबंधन की सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के सामने एक एग्जाम्पल के रूप में बिहार को सेट किया है, जहाँ पे आपने फर्स्ट फेज़ में 1,09,000 बहाली निकाली, दूसरे फेज़ में 1,22,000 बहाली निकली, तो इतनी बहालियों के बाद जब शिक्षकों के अंदर एक पॉजिटिव माहौल होना चाहिए था, शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में एक पॉजिटिव माहौल होना चाहिए था, उसी बीच में हम देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों के चलते जो इस तरह के फैसले ले रहे हैं, लगातार सरकार जो है वो सरकार पे सवाल उठ रहा है। जैसे आप देखिए कि अभी जो बहाली हुई है उसमें जो महिलाओं को और दिव्यांगजनों को जो पोस्टिंग मिला है वो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर एकदम देहात के इलाके में सबको दे दिया है। अब लोग वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं समय पर। आपने कह दिया कि 9 से 5 रहना पड़ेगा आपको। तो ये जो संकट है इसको कौन देखेगा? सरकार नहीं देखेगी तो कौन देखेगा? पर आप लोग लगातार वक्त भी मांग रहे हैं, आप खुद भी कई बार कह चुके हैं कि वक्त मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी अवगत कराएंगे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर इन तमाम बातों को रखेंगे। क्या उन लोग नहीं चाहते कि के पाठक के मुद्दे पर वो बात करें? यही कारण है कि अब तक समय नहीं मिला? ना, देखिए, इसमें बात हमारे ख्याल से महागठबंधन की 4 पार्टियों की बैठक हुई और उसमें राजद भी शामिल है और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में जा कर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष उनके हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई इस मसले पर। तो वो भी सहमत दिखे इस मामले में कि नहीं, गलत तो हो रहा है। क्या कहा उन्होंने कि के हाँ, तो सही कर रहा है? वही तो बात हुई, तक के पाठक के पूरे रवैये पे ही बात हो रही थी, जिस तरह के फैसले उन्होंने लिए हैं और ख़ास करके जो स्कूलों के अंदर आउटसोर्सिंग कंपनियों को लगा दिया गया है और आउटसोर्सिंग कंपनियों में आप समझ लीजिए कि कहीं पे आरक्षण का रोस्टर नहीं है। तो जब बिहार जातिगत गणना का सर्वे रिपोर्ट लेकर के आया और आरक्षण का दायरा हमने बढ़ाया, तो इसकी जब तारीफ हो रही है, उसी बीच में अगर बिहार का शिक्षा विभाग लाखों की बहालियां ऐसी करेगी जिसमें कोई आरक्षण नहीं हो, तो ये सरकार का इससे कमजोरी नहीं दिखेगा? यही आप बस जाकर के जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनसे आप यही पूछिए कि कास्ट सर्वे के बाद क्या बिहार में लाखों पदों पर बिना आरक्षण के आप बहाली होने देना चाहते हैं आउटसोर्सिंग कंपनियों के नाम से? एक आखिरी सवाल, आपकी रणनीति अब क्या है संदीप सौरभ जी? देखिए, हम लोग अभी और बात कर रहे हैं, इस पे कोशिश जारी है और बहुत जल्द इसको लेकर के फिर हम एक पूरा चार्जशीट तैयार करके उसको पब्लिक करेंगे और सरकार को भी किनसे बातचीत चल रही है? सरकार से बातचीत चल रही है, जिनको कार्रवाई करनी है उनसे बातचीत चल रही है। क्या डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इस मुद्दे पे बात हुई है? पार्टी में बात हुई है, उनसे अभी तक तो डायरेक्ट बात हाल में नहीं हुई है, लेकिन हम उनसे भी मिलेंगे, बात करेंगे और फिर हम लोग चार्जशीट रिलीज करेंगे। जितने गलत फैसले लिए गए हैं सबको एक जगह ला करके हम हाईलाइट करेंगे। कब तक चार्जशीट आप लोग रिलीज करेंगे?
पहले एक राउंड बात कर लेने दीजिए, उसमें हो रहा है। तो आपने सुना संदीप सौरभ को चार्जशीट तैयार कर रहे हैं और चार्जशीट बहुत जल्द रिलीज भी करेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।